एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे और वह उस दिन का प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपनी सभा को संपन्न किया और बाद में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर कहीं घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि ये किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने के बाद काफी भीड़ हो गई थी, तो एक एक करके लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। फिर अचानक से उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, प्रभु, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सृष्टि के घर में नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। इसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, प्रभु, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, लेकिन आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजनाएं याद आ गई। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, प्रभु, जिंदगी भर मैं दुनिया भर के चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है, पर अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी अब यूं ही बेकार हो गई और आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं दुनिया भर की हर चीजों के मोह को छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया था, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। इसलिए जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है, और निर्वाण के प्राप्ति के लिए मन की झोली को भी उसके लायक बनाना होता है, और इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है।